नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ पंचका शर्मा। शाजापुर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत में ही जल संकट गहराने लगा है। ऐसे में ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग जल संकट से लड़ने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि काली सिंध नदी जो कि आसपास के क्षेत्र के पेयजल का पानी उपलब्ध करवाती है, जो खुद इस बार पूरी तरह से सूख गई है, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में नदी के किनारों पर बसे किसान नदी में ही गड्ढे खोदकर कुआं बनाकर बचे हुए पानी को सिंचाई के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसे जल्द नहीं रोका गया तो इन क्षेत्रों में भीषण जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। काली सिंध नदी जो क्षेत्र के प्रमुख जल स्त्रोतों में से एक है, इस वर्ष फरवरी में ही पूरी तरह सूख गई, जबकि सामान्यतः यह अप्रैल के अंत में सूखती है। इस असामयिक सूखे का मुख्य कारण जिले में सामान्य वर्षा 990.10 मिलीमीटर की तुलना में कम वर्षा 897.70 मिलीमीटर होना बताया जा रहा है। इस स्थिति ने क्षेत्र में न सिर्फ पीने के पानी की किल्लत पैदा की है, बल्कि सिंचाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब खेतों और नलकूपों से दूर दराज से बर्तन भरकर पानी लाने को मजबूर हैं। नदी के सूखने के कारण कुछ किसान नदी के बीचों बीच गड्ढे खोदकर कुएं बना रहे हैं और मोटरों की मदद से सिंचाई कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह तरीका अल्पकालिक राहत दे सकता है, लेकिन इससे नदी की परिस्थिति को गंभीर नुकसान हो सकता है। ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग जल संकट से निपटने के लिए प्रयासरत है। ग्राम पंचायत पढ़ली के सचिव मानसी धानोक के अनुसार अब 1 किलोमीटर दूर स्थित निजी कुओं से पानी पाइपलाइन के जरिए सरकारी कुओं में लाकर टंकी में चढ़ाया जा रहा है, जिससे लगभग 350 घरों में हर 4 से 5 दिन में एक बार पानी पहुंचाया जा रहा है। कुछ ग्रामीण जैसे कि रशीद पठान और जलदूध ने अपने निजी कुओं का पानी पंचायत को उपलब्ध करवाया है, ताकि लोगों को पेयजल मिल सके। यह सहयोग प्रशंसनीय है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या कितनी गंभीर है। जिला कलेक्टर ने शाजापुर को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है और 10 मार्च से 31 जुलाई तक सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों में पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरपंच प्रतिनिधि गोपाल सोलंकी के अनुसार जल संकट से निपटने के लिए टैंकर व्यवस्था शुरू की गई है और एक विस्तृत कार्य योजना जनपद पंचायत और पीएचई विभाग को सौंपी गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन ने शाजापुर में नर्मदा परियोजना के तहत जल आपूर्ति का स्थायी समाधान खोजा है। परियोजना के तहत लाहौरी गांव के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जहां से नर्मदा का पानी शुद्ध कर जिले के 460 से अधिक गाँवों तक पहुँचाया जाएगा। यह योजना 2027 तक पूरी होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट की यह स्थिति लगातार भूजल दोहन और वर्षा जल संचयन की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं खोजा गया तो आने वाले वर्षों में यह संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ये ग्राम पंचायत काले नहीं, ये मेरा निजी कुआं है। ग्रामवासी को पानी देने के लिए अपने कुएं से मैं पानी डाल रहा हूँ और फसल में नहीं दे रहा हूँ। सरपंच साहब ने या किसी ने आपसे मांग की होगी पानी की? सरपंच साहब ने मांग की थी हमारे से कि मुझे थारा कुआं को पानी डाल दे, एक जो भी आइया 1 घंटों आधो घंटों, और अपना गांव में पानी देना है। तो आप उसके लिए खड़े हुए? हाँ। क्या नाम है आपका? उन्हीं। इस समय काली सिंध और पाडली में काफ़ी भीषण जल संकट चल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? पानी की समस्या तो हर जगह और हर ज़िले में भी काफ़ी समस्या है, पर निजी कुएं, शासकीय कुएं और ग्रामीणों के भी कुएं के पानी डाला जा रहा है। सभी से सहयोग लेके, जन सहयोग लेके सभी से पानी की व्यवस्था की जा रही है और कुछ ग्रामवासी भी अपनी स्वेच्छा से जल संकट को देखते हुए सभी अपना योगदान दे रहे हैं, करीब सभी, और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं जल संकट के निपटने के लिए। क्या कारण मानते हैं आप कि जल संकट इस बार गर्मी की शुरुआत में हो गया? ये मेन स्रोत बारिश की, पिछले 2 साल से बारिश कम होने की वजह से एक तो मेन कारण तो ये है कि 2 साल से पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है, उस वजह से हो रहा है। और
बाकी जो क्या है पानी और जो अंधाधुंध मतलब खुदाई हो रही है, कुएं खुद रहे हैं नदी के अंदर, उसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए नदी के अंदर, जो पर्याप्त पेयजल के लिए अपने को पानी मिल सके गांव वालों को। काली सिंध एकमात्र जो है नदी, जो काली सिंध नदी है वो एकमात्र पेयजल का स्रोत है इस क्षेत्र में, और सुना गया है कि उसको खोद दिया गया है, उसमें कुएं बनाए गए हैं। उसमें कितने कुएं हैं और किस तरह उससे लोग उसका पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वही मेन कारण है इसका? जितने ज़्यादा कुएं खोदेंगे, जैसे कि नदी के अंदर काफ़ी कुएं खोदे, हर किसान ने खोद रखे हैं, क्योंकि उन्होंने फसल करनी है, उनको प्याज की फसल, लहसुन की फसल, आलू की फसल, तो कम पानी होने की वजह से वो कुएं खोद रहे हैं। उससे भी जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है नदी के। इसके कारण मुख्य समस्या मुझसे कमर यहीं इसी पंचायत का एक और गांव में पाड़ली, वहाँ पर भी पानी की समस्या है। उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? उससे हमारे काली सिंध के गांव के राजेश जी भंडारी और खुद मेरे निजी कुएं से, और हमारे एक जो इंदर पटेल, उसके बाद संजू पटेल के कुएं से हम पानी एकत्रित करके 4 कुएं का पानी एकत्रित करके सातकी कुएं में, पाड़ली के सातकी कुएं में डाल रहे हैं। वहाँ से सप्लाई हो रहा है? वहाँ से सप्लाई हो रहा है पानी पर्याप्त, तो मतलब इतना भी पर्याप्त नहीं है, क्या 2-4 दिन 8 दिन में एक बार दे देते हैं हम। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है, आगे और जल संकट बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? और हमारे पास जैसे कि इस ज़्यादा संकट होगा तो अभी हमने टैंकर उनको भी रिपेयर करा लिया है, तो टैंकर पर्याप्त 2 है हमारे पास। जहाँ पे ज़्यादा समस्या, शादी ब्याह में कहीं भी समस्या आती है, तो हमने टैंकर उनका व्यवस्था कर रखी है। जिसको ज़्यादा समस्या आती है, पानी नहीं है, तो टैंकर भेज देते हैं करीब। आपका नाम और पद? मैं गोपाल फौजी और सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम काली सिंध। अब ग्राम पंचायत सचिव हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सूखे कंटों को बुझाया जाए? हमारा ग्राम पंचायत पाल्टी का सामुदायिक कूप नदी में खुदा हुआ है, उससे पानी लिफ्ट करके हम सामुदायिक कूप जो पीली खदान के पास में खुदा है उसमें पानी लेकर आते हैं, और यहाँ से हमारे गांव के 2-3 निजी कुएं हैं, उनसे पानी इकट्ठा करके हम पानी की टंकी में पानी चढ़ाकर आम लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है, धीरे धीरे भीषण गर्मी बढ़ेगी, जल संकट बढ़ेगा। इस तरह आपने लोगों को पानी देने के लिए क्या योजना बनाई है, किस तरह उनको पानी देंगे आप? फिर हमने ग्राम पंचायत में जो जल स्रोत है, अन्य निजी कुएं हैं, उनको हमने चिन्हित कर रखा है, और हमने सामुदाय ये जो हमारे टैंकर है उनको भी हमने तैयार कर लिया है। इसके माध्यम से हम पूर्ति करके हम पानी। इस समय देखा गया काली सिंध नदी में काफ़ी कुएं खोद दिए गए हैं किसानों के द्वारा, और जल संकट भी गहरा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण पहले तो बारिश कम हुई है, इस कारण से जल का ये मतलब स्रोत कम हुआ है, और किसानों ने भी नदी को सिंचाई के लिए नदी में कुएं खोद रखे, इस कारण भी थोड़ा जल स्तर कम है। मतलब ये मान के चलेंगे कि जो है मुख्य धारा जो जिसको कहा जा सकता है काली सिंध नदी, इसमें भी लोगों ने अपना जो है खेती करने के लिए खेती उसको करने के लिए कुएं खोद रखे हैं, है ना? अगर वो कुएं नहीं खोदते तो नदी में पानी रहता, और उससे जल स्तर रहने के कारण अपन ग्रामीण लोगों को पानी पिला सकते हैं। किसी तरह की कोई योजना बनाई है आगे नदी को लेकर के, इसका जल स्तर न गिरे इसको लेकर? हमारे जो छोटे छोटे नाले नदी में गए उसमें चेक डैम बने हुए हैं, उनको हम जन सहयोग से रिपेयरिंग भी कराएंगे और गहरीकरण भी करा रहे हैं, योजना बना रखी है हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह दानोके, सचिव ग्राम पंचायत पल्ली। इस समय काली सिंध में भीषण जल संकट है, ऐसे में आप रोज़मर्रा का पानी किस तरह से व्यवस्था करते हैं, क्या हालात है अभी काली सिंध में? सर, पानी के लिए तो यहाँ पर पास में ही काली सिंध नदी है, लेकिन काली सिंध नदी में पानी लगभग सूख चुका है, और जो बोर लगाए हैं पानी के लिए उसमें भी पानी नहीं है। पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, और अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी से पानी का बहुत जल संकट है। पीने के लिए पानी के लिए हमें बाहर से टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नदी में कुआं है
बोर जो है सरकारी उसमें भी पानी नहीं है। पानी है लेकिन इतना नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि कालीसिंध नदी में भी कुएं खोदकर वहाँ से पानी यहाँ लाया जा गया है, सप्लाई करवाने के लिए सरपंच सचिव प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है? नहीं सर, वो ठीक है लेकिन कुएं के अंदर पर्याप्त पानी नहीं है। वो इतना पानी नहीं है कि एक बार में भी टंकी भर जाए। उसको भरने के लिए उनको 2 दिन वेट करना पड़ता है। मतलब पानी, जल संकट की समस्या है, पानी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रशीद अहमद है, कालीसिंध। इस समय जो है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जल संकट फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ WTP बनाया जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और किस तरह की प्रक्रिया की जा रही है यहाँ? ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमारी यही योजना है कि गांव में जल्दी जल्दी पानी पहुँचे और अपन इसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। लास्ट 2025 चल रहा है, 26-27 तक पूरा हो जाएगा। क्या योजना है? कितने गाँवों को यहाँ सिंचित किया जाएगा या 485 गाँव को यहाँ से पानी पहुँचाया जाएगा। पीने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है जो जल को शुद्ध करेगा। नर्मदा से पानी आएगा सिलट डैम में। सिलट डैम से अपन इस पानी को 485 गाँव में प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हर घर में कनेक्शन पहुँचेगा पानी का। जो पहले से कंप्लीट गांव है उनको भी जोड़ा जाएगा इससे, या अन्य अलग से जोड़ा जा रहा है? अन्य अलग से गांव जोड़े जाएंगे। जिन गांवों में पहले से OHG बनी हुई है टंकियाँ, उनमें पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कब तक संभावना है पूर्ण होने की? 2027-28 तक। 2027। सर, इस समय गर्मी की शुरुआत है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट घेरा रहा है। PHE विभाग किस तरह के प्रयास कर रही है कि लोगों को जल समस्या ना हो? PHE की तरफ से अभी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि जहाँ हेडपम्प में जल स्तर अगर नीचे है वहाँ पे राइज़र पाइप बढ़ाकर जल वितरण किया जाएगा गाँववासियों को। इसके अलावा कुछ हेडपम्प में अगर जल स्तर और डाउन चला गया, जहाँ पे हेडपम्प अगर कार्य नहीं करता है और जल उपलब्ध है तो उसमें मोटर डालकर जल का वितरण कार्य किया जाएगा विभाग के पास। मोटर उपलब्ध होने के बाद PHE शाजापुर के द्वारा जो मोटरों का जो टारगेट और नवीन नलकूप खनन का टारगेट वो हमें शासन के द्वारा प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर, देखा गया है कि अधिकतर गाँव में नल जल योजना कंप्लीट हो चुकी है, इसके बावजूद भी ग्रामीणों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। नल जल योजना जो है शाजापुर मोहन बड़ौदिया में लगभग 150 योजना थी, जिसमें से तकरीबन 100 के आसपास जो योजना है कुछ चल रही है अभी, लेकिन जल आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण 8 से 9 दिनों में तकरीबन पानी दिया जा रहा है। और बाकी जो जहाँ पर हम ट्यूबवेल के थ्रू पानी को सुचारू रूप से अगर चालू कर पा रहे हैं तो ट्यूबवेलों के अपरांत का खनन करने के बाद हम शुरू कर दिया जाएगा जल वितरण। सर, देखा गया है कालीसिंध नदी में भी जो है कालीसिंध गांव एक जी। है, पाडली गांव है, वहाँ पर जल संकट घेराया हुआ है। वहाँ के जो सरपंच है, सचिव है, उनका कहना है कि नदी में कुआं बनाकर किसान जो है पानी ले रहे हैं और पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी या कुछ? पाडली और जहाँ पर जो खनन का कार्य किया जा रहा है वो फिलहाल जहाँ पे वो अवैध तरीके से जो पानी लेते हैं वो फिलहाल राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जो खनन जो चीज़ें देखते हैं उनके अंतर्गत में आता है। आगे किस तरह का प्रयास किया जाएगा कि सर जो योजनाएं हैं वो पूरी मूल रूप ले पाए? जिस तरह से देखा गया है कि नर्मदा परियोजना भी आ रही है, वो भी PHE के अंतर्गत ही है, PHE में आवंटन आ रहा है, कब तक शुरू हो पाएगी? जो जल निगम वाला जो फिलहाल जो काम, जो नर्मदा का जो पाइपलाइन का जो काम की जो शुरुआत है वो जल निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट होना था, लेकिन उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन सभी और मिल चुका है। तो 2 साल के बाद उनका जल वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ MP के साथ। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहाँपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो।
बाप जी एजिव सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाबजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहां पना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाबजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।